यथार्थ गीता 6वां अध्याय 21वां श्लोक और उसके आगे। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है तथा परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उसे भान भी नहीं होता, क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया। इस प्रकार जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, उसी का नाम योग है। जो आत्यंतिक सुख है, जिसके मिलन का नाम योग है, उसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं। उसके मिलन का नाम योग है। वह योग न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और क्रमशः विलय हो जाए। तदनंतर वह धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। निरंतर लगकर पाने का विधान है, किंतु आरंभ में मन लगता नहीं। इसी पर योगेश्वर कहते हैं, यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोक कर बारंबार अंतरात्मा में ही निरुद्ध करें। प्राय लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो, प्रकृति में ही तो जाएगा, और प्रकृति भी उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है। किंतु श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहां जहां जाए, जिन माध्यमों से जाए, उन्हीं माध्यमों से रोककर परमात्मा में ही लगावें। मन का निरोध संभव है। इस निरोध का परिणाम क्या होगा? जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म से एक की भूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं। इसी पर पुनः बल देते हैं। पाप रोहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वह ब्रह्म संस्पर्श अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य है। इसी पर आगे कहते हैं, योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। इस प्रकार देखने से लाभ क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम नः प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। जो संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, व्याप देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। यह प्रेरक का आमने सामने मिलन है, साख्य भाव है, सामीप्य मुक्ति है। 31वां श्लोक। जो पुरुष अनेकता से परे उपर्युक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है, वह योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कुछ बचा भी तो नहीं है। उसका तो सब मिट गया, इसलिए वह उठता बैठता जो कुछ भी करता है मेरे संकल्प से करता है। हे अर्जुन, जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपने जैसा देखता है, सुख और दुख में भी सब में समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न पूरा हुआ। इस पर अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे मधुसूदन, यह योग जो आप पहले बता आए हैं, जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, अर्थात दूसरे को मत डालने वाला है, हठी
तथा बलवान है, इसलिए इस वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। महान कार्य करने के लिए अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल होता है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला होता है, परंतु कौन्तेय यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है, तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग अर्थात लगाव का त्याग ही वैराग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह वश में हो जाता है। असंशयात्माना योगो दुष्प्राप इति मे मति वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपुयायतः। अर्जुन, मन को वश में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तू मान बैठा उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मानकर रहना छोड़ दे। प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। इस पर अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, योग करते करते यदि किसी मनुष्य का मन चलायमान हो जाए, यद्यपि अभी योग में उसकी श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है। महाबाहो, श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वह मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है, न उसको योग मिलता है न माया मिलती है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता है। छोटी सी बदली आकाश में छाए तो वह न बरस पाती है न लौट कर मेघों से ही मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है। इसी प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला, कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता। वह न तो आप में प्रवेश कर सका और न भोग ही भोग पाया, उसकी कौन सी गति होती है। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई संशय को मिटाने वाला मिलना नहीं है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे तात, उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका होता क्या है? मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवान के लोकों में वासनाओं को भोग कर वह शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो शुद्ध आचरण करने वाले हैं वही श्रीमान है। अथवा वहां जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, किंतु वहां जन्म न पाने पर योगियों के कुल में शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है। कबीर, तुलसी, रविदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं, योगियों के कुल में प्रवेश मिला। सद्गुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। योगियों के यहाँ जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप उत्पन्न होना नहीं है। गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भी भले ही पिता मानते रहे, किंतु महापुरुष के लिए घर वाले के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं, वही उनके सच्चे पुत्र हैं। वहां वह पुरुष शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर संसिद्ध हो भगवत प्राप्ति परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। श्रीमानों के गर्भ विषयों के वश में रहने पर भी वह पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पथ की ओर आकर्षित हो जाता है, और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है, कोई एक जन्म में पाता भी तो नहीं है। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल प्रयत्न से वह योग आरंभ करता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, सद्गुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है। श्री कृष्ण ने कहा कि स्वल्प से धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। धर्म बदलता नहीं है, इस योग में बीज का नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दे, उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों से गिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हों, गोरे हों अथवा कहीं के हों, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी, बशर्ते आप मनुष्य हों। उत्कट प्रयत्न वाला चाहे जो भी हो, किंतु शिथिल प्रयत्न वाला गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ, विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित, सर्वसाधारण मनुष्य के लिए है, किसी साधु नामक विचित्र प्राणी के लिए हो ऐसा नहीं है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, अर्जुन, तपस्वियों में योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन। तपस्वी का अर्थ हुआ मन सहित इंद्रियों को उस योग में ढालने के लिए तपाता है, अभी उस योग में ढला नहीं है। कर्मी इस नियत कर्म को जानकर उसमें प्रवृत्त होता है, न तो अपनी शक्ति समझकर ही प्रवृत्त है और न ही वह समर्पण करके ही प्रवृत्त है, कर्ता भर है। ज्ञानी ज्ञान मार्गी उसी नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया विशेष को भली भांति समझते हुए अपनी शक्ति को सामने रखकर उसमें प्रवृत्त होता है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उसी पर है, उस पर दृष्टि रखकर चलता है। योगी निष्काम कर्म योगी इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ उसी नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है। उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी भगवान अर्थात योगेश्वर वहन करते हैं। पतन की परिस्थितियां होते हुए भी उसके लिए पतन का भय नहीं है, क्योंकि जिस परम तत्व को चाहता है वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी ले लेता है। तपस्वी अभी योग को ढलने में प्रयत्नशील है, कर्मी केवल कर्म जानकर कर्ता भर है। ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में न समर्पण है और न अपनी हानि लाभ देखने की क्षमता। किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है और उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। और निष्काम कर्मयोगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वह इष्ट ही संभालेगा। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं, किंतु जिसका भार वह इष्ट संभालता है वह इन सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने जिसे ग्रहण कर लिया है उसका लाभ हानि तो वह प्रभु देखता है। इसलिए योगी श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन, तू योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उनसे भी वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। इसी पर कहते हैं, संपूर्ण निष्काम कर्मयोगियों में भी श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इसे समाज भले ही अनुकूल किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है और वह अंतःकरण से होता है। इसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। निष्कर्ष, इस अध्याय में आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर कार्य को करो, अर्थात वह निष्काम कर्मयोग की प्रेरणा देते हैं और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने की बात करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अभ्यास योग नामक 6ठा अध्याय पूर्ण होता है। इसे श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में भी अभ्यास योग नामक 6ठा अध्याय ही कहा गया है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।